नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने मिशन एग्जाम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही होगा कि जो NCL HEMM ऑपरेटर की एग्ज़ाम डेट है वो आ चुकी है। और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि NCL पैरामेडिकल स्टाफ नर्स माइनिंग सरदार और जो ओवरसीज़ की जो है वो एग्ज़ाम डेट है वो भी आ चुकी है। और जो अब उसका एग्ज़ाम होना है पैरामेडिकल स्टाफ नर्स वाले का, वो 8 नवंबर को होगा। आप सभी लोगों को पता ही होगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों की अच्छी तरीके से तैयारी चल रही होगी। और इसके बारे में बात कर लेते हैं HEMM ऑपरेटर के बारे में कि इसके साथ जो 2 फॉर्म और निकले हुए थे, एक तो टेक्नीशियन का, एक ओवरमैन का। ठीक है, तो टेक्नीशियन और ओवरमैन की अभी कोई एग्ज़ाम डेट नहीं आई है, बस अभी एग्ज़ाम डेट आई है केवल HEMM ऑपरेटर की। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो उसकी भी जो ओवरमैन और टेक्नीशियन की बहुत जल्द डेट आने वाली है। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए और जिस इसकी जो NCL की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी आप विजिट करते रहें। ठीक है, और वैसे जब भी इसकी एग्ज़ाम डेट आ जाती है और मैन की और टेक्नीशियन की, हम अपने चैनल के माध्यम से आपको ज़रूर अवगत करा देंगे। तो ये देखिए, इन्होंने 10 तारीख में नोटिस जारी किया था। तो इसके बारे में बात कर ले तो इसका जो एग्ज़ाम होना है कब होगा, तो संडे रविवार को होगा, 29 तारीख को, यानी 29 नवंबर को इसका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और सभी पोस्टों का जो HEMM ऑपरेटर की है उनका 29 तारीख को एग्ज़ाम होगा। और प्रवेश पत्र के अनुसार जो इसमें जो टाइमिंग अवधि समय है एग्ज़ाम की, वो 90 मिनट की होती है। 100 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। और परीक्षा केंद्र के बारे में आपको एडमिट कार्ड पर ही बता दिया जाएगा। और एडमिट कार्ड आप कब से जारी कर सकते हैं, कब से डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें इन्होंने मेंशन किया है कि 9 नवंबर से आप इसके जो है मंडे वाले दिन से वो एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। और आप पता कर सकते हैं कि आपका जो है वो परीक्षा केंद्र है वो कहाँ पर आयोजित होगा। तो चलिए इसके सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। इसके सिलेबस में बहुत ही ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किया। बच्चे बहुत ही घबरा रहे हैं कि सर इसमें पता नहीं क्या चेंजेस कर दिया। तो चलिए इसके बारे में हम सिलेबस के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसके पुराने सिलेबस के बारे में देखते हैं कि पुराने सिलेबस में क्या था और अब नए सिलेबस में इन्होंने क्या चेंजेस किया है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके पुराने सिलेबस के बारे में कि इसमें पुराने सिलेबस में क्या क्या पूछा गया था। ये 2019 में एग्ज़ाम होता है इसका, फरवरी में। तो इसमें ये इन्होंने क्या क्या पूछा था और अब नए सिलेबस में इन्होंने क्या क्या पूछेंगे, क्या क्या इन्होंने ऐड किया है और क्या क्या इन्होंने हटाया है नए सिलेबस में। तो नए सिलेबस और पुराने सिलेबस का हम जो है एनालाइज करेंगे अभी। तो सबसे पहले पुराने सिलेबस को देख लेते हैं। तो सभी ऑपरेटर के लिए कॉमन पेपर के लिए जो था सिलेबस था, तो 10वीं मानक व्याकरण, हिंदी और अंग्रेजी का ज्ञान इसमें होना आवश्यक था। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, बस सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे। आपको पता भी होगा, नहीं पता तो पिछला कॉमन पेपर आप उठाकर देख लीजिए, हमने अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा हार्ड हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे थे, बस जो है वोकेबलरी से ही क्वेश्चन पूछे गए थे और कहीं से इसमें क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। चलिए, सामान्य ज्ञान और मानसिक क्षमता आदि। तो सामान्य ज्ञान के बारे में भी इन्होंने खुल के नहीं बता रखा है। और जो अब जो सिलेबस है, नया सिलेबस आया ऑफिशियल सिलेबस, उसमें भी इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया, बस सामान्य ज्ञान की उन्होंने उसमें बस जिक्र कर रखा है। पर सिलेबस और जो है सामान्य ज्ञान का पूछा गया था, आपको पता भी होगा। ठीक है, इन्होंने खुल के नहीं बताया कि हम संविधान से पूछेंगे, इतिहास से पूछेंगे, कहाँ से पूछेंगे। पर टोटल सिलेबस दिया है, टोटल क्वेश्चन पूछे गए थे, पूरे तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो आप अब के भी ऐसे ही करना। तो पूरा सिलेबस आप जो है अपना कवर करके चलना। चलिए, तीसरे नंबर पे है हमारा मैथ। तो मैथ के बारे में पूछा था ना, सामान्य गणित गणना, 10वीं मानक अंकगणित गणना, दूरी विस्थापन, वेग, सापेक्ष वेग, त्वरण संबंधित समस्या, त्रिकोण, जो ट्रेंगल होता है हमारा, सरल त्रिकोणमिति, ऊंचाई और दूरी यानी हाइट एंड डिस्टेंस, आंकड़े एवं एकल घटना पर सरल संभावित समस्या इत्यादि। तो जो ये वाला पोर्शन है आपका मैथ वाला, तो सेम यही आपका नए सिलेबस में दिया हुआ है, कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं किया हुआ है। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, एनालाइज करेंगे जब, तो आप तब देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके लिए। इसके यातायात के नियम के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या क्या पूछा गया था पिछली बार और अब क्या क्या है। तो यातायात नियमों और संकेत के प्रति जागरूकता, उत्सर्जन मानक, ड्राइविंग नियम, सुरक्षा नियम, विभिन्न यातायात संकेतों के अर्थ, विभिन्न स्थानों पर अनुमति गति, वाहनों के लिए उत्सर्जन, भारतीय उत्सर्जन मानक। ठीक है, तो वाहनों के लिए भारतीय उत्सर्जन मानक, सेम यही वाला जो पोर्शन है नए जो सिलेबस है उसमें भी ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब है, तो जो मतलब कि पुराना सिलेबस था वो तो सिलेबस है ही, बस इन्होंने एक जो है पॉइंट इसमें ऐड किया है, उसके बारे में हम नए सिलेबस में डिस्कस करेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। तो जो टेक्निकल पेपर था इसका सेकंड पेपर, ठीक है, टेक्निकल पेपर यानी सेकंड पेपर में इसमें क्या क्या पूछा गया था। जो ड्रैग लाइन पेपर होता है उसका, बस जो जिसने ड्रैग लाइन के लिए और ड्रैग लाइन ऑपरेटर के लिए अप्लाई किया है उसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो इसमें आपके 7 पॉइंट है, आप देख सकते हो।
ये 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। इस सिलेबस को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से जाकर जो है ये डाउनलोड करके इसको देख सकते हो। सेम जो यही है, सेम जो नया सिलेबस है उसमें भी ये साथ के साथ जो पॉइंट है यही पूछे गए, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किया है, बस एक चेंजेस किया है, बस इसमें ऐड किया है, कुछ और कुछ नहीं किया उसमें। तो नए सिलेबस के बारे में देख ले तो एनालाइज करते हैं हम दोनों के बारे में, ठीक है। चलिए दोस्तों, अभी हमने देखा पुराने सिलेबस की उसमें क्या क्या पूछा गया था। अब हम देखते हैं नए सिलेबस जो ऑफिशियल सिलेबस अभी एनसीएल ने अपडेट किया है, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो पद का नाम जो एचईएम ऑपरेटर ट्रेनिंग के लिए सिलेबस है, और CWT यानी कॉमन रिटन टेस्ट, ठीक है, सभी पदों के लिए ये कॉमन है। और इसमें दिया गया देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग ऑफ मेकिंग इनकरेक्ट आंसर। तो इन्होंने बोला है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, चाहे आप कितने क्वेश्चन गलत करिए, ठीक है। तो इसमें कोई भी इन्होंने पूरा खुला कह दिया है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, सभी ऑपरेटर पदों के लिए कॉमन पेपर है ये। चलिए, इसमें इन्होंने एक चीज़ ऐड किया है, ये वाला एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ डीजल इंजन एंड पेट्रोल इंजन, ठीक है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। इससे सभी बच्चे घबराए हुए हैं कि सर पता नहीं इसमें क्या ऐड करते हैं क्या नहीं, कभी कुछ, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको आपको बहुत अच्छे तरह समझाता हूँ, ठीक। तो इन्होंने डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन का प्राथमिक ज्ञान पूछा है और कुछ नहीं पूछा। तो इन्होंने मेंशन भी किया कि हम इसमें क्या क्या पूछेंगे, ठीक है। तो फंक्शनिंग ऑफ इंजन, ब्रेकिंग सिस्टम, कूलिंग सिस्टम, सस्पेंशन और क्लच, इसके बारे में पूछा है और कुछ नहीं पूछा है, ठीक है। ये इन्होंने क्यों पूछा है और क्यों ऐड किया है, इसके बारे में बताता है कि जो पिछले बच्चे इसमें जिन्होंने सिलेक्शन पाया था तो वो उन्हें कुछ प्रॉब्लम आई थी, ठीक है। जैसे किसी का डंपर ऑपरेटर, डोजर ऑपरेटर, ड्रिल ऑपरेटर पे आपका जो सिलेक्शन हुआ था, तो उनको बच्चों को वहाँ पर जो है वो इंजन चलाने में कुछ दिक्कत आई थी, ठीक है। तो जो बच्चे गए थे उन्हें कुछ इसके बारे में नहीं पता था, इस वजह से इन्होंने ऐड किया कि बच्चा कुछ तो समझ के आएगा अब की बार। तो इस वजह से इन्होंने जो ये टॉपिक है इन्हें ऐड करना पड़ा अब की बार, ठीक है। तो क्या होता है कि सबको जो जो भी मशीनें चलती है और ट्रक व्रक चलते हैं, आपको जो भी डंपर ऑपरेटर है, जो आप डंपर चलाते हो, तो सारा उसमें इंजन का ही तो काम है, पेट्रोल और डीजल इंजन का। तो अगर आपको उसके बारे में नहीं पता होगा तो किसके बारे में पता होगा। तो इसी वजह से इन्होंने ये जो है टॉपिक ऐड किया है, ठीक है। तो बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। और जो ये क्वेश्चन पूछे जाने हैं बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन कराऊंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से लेकर वन लाइनर क्वेश्चन से लेकर आपको डिस्क्रिप्टिव तक पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं हम इसके जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज के बारे में। तो जनरल नॉलेज के बारे में बता दूं कि इसमें भी इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया कि हम कहाँ से पूछेंगे जनरल नॉलेज में, ठीक है। और उसमें भी नहीं पूछा था, पर उसमें भी इन्होंने जो पुराना सिलेबस था हमने भी देखा था कि उसमें भी इन्होंने मेंशन नहीं किया था कि हम जो है जीके कहाँ से पूछेंगे, ठीक है। पर उन्होंने जीके पूछी थी, पूरी जीके पूछी थी। तो इसलिए आप इसमें भी अच्छी तरीके से जीके तैयार करिए। तो घबराइए मत, काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज हो रहे हैं कि सर इसमें जीके पूछेगा भी या नहीं, क्योंकि इन्होंने इसमें जीके के बारे में तो कुछ मेंशन किया ही नहीं। तो कोई बात नहीं, पिछले बार भी मेंशन नहीं किया था इन्होंने सिलेबस में, पर जीके इन्होंने कह रखा था कि हम जीके पूछेंगे, तो जीके पूछी भी थी, ठीक है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। करंट अफेयर, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, वेरियस गवर्नमेंट इंटेक्टिव एंड स्कीम, जो भी भारत सरकार की स्कीमें हैं, जो भी योजना है उसके बारे में पूछेगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। जो मैंने अभी आपको जो पिछला सिलेबस बताया, ओल्ड सिलेबस, टोटल जो ट्रैफिक रूल्स का सिलेबस है वही सिलेबस है, इसमें कुछ भी एक भी पॉइंट उन्होंने चेंज नहीं है। चाहे आप देख लीजिए, अवेयरनेस ऑफ ट्रैफिक रूल्स, सिग्नल्स, इमिशन स्टैंडर्ड, ड्राइविंग रूल्स, सेफ्टी वगैरह वगैरह, सब कुछ टोटल वही है, ठीक है। इन्होंने इसमें कुछ भी जो है चेंजेस नहीं किया। बेसिक मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, ये वो बिल्कुल 10th जो स्टैंडर्ड का सेम वही जो मैंने आपको पीछे बताया था, कुछ भी चेंजेस नहीं किया है, टोटल वो का वही इसमें पूछा है, ठीक है। ऐसे जो फोर्थ जो है 4 पॉइंट है, लैंग्वेज प्रेफरेंसी, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में पूछा है कि यानी आपको जो 10वीं के लेवल की आपकी हिंदी और इंग्लिश पूछा जाएगा। और वो भी बिल्कुल ज़्यादा वोकेबलरी पूछता है, ज़्यादा हार्ड से नहीं पूछता, जैसे संधि हो गया आपका और सेंटेंस हो गया वगैरह वगैरह, इनके बारे में कुछ नहीं पूछता, बस वोकेबलरी पूछता है। अगर पूछेगा भी तो मैं आपको करा दूँगा, बिल्कुल सिंपल पूछता है, ठीक है। कोई इसमें ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं, बस आपको मेहनत करनी है, एक तो जीके में और ट्रैफिक रूल्स और मैथमेटिक्स में। और जो अभी इन्होंने ये ऐड किया है, मैंने बता दिया क्यों ऐड किया है, लिमिटेड नॉलेज ऑफ डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको सब चीज़ बताऊंगा। चलिए जो बी पार्ट देख लेते हैं, ATT यानी एडिशनल टेक्निकल टेस्ट, जो आपका ड्रैगलाइन ऑपरेटर के लिए होता है 50 नंबर का।
तकनीकी भाग यानी दूसरा भाग ड्रैग लाइन ऑपरेटर के लिए होता है। 50 नंबर का होता है, इसमें भी इन्होंने मेंशन किया देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग ऑफ मेकिंग इनकरेक्ट आंसर, इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग लागू नहीं होगी। तो आप देख लीजिए ये 7 पॉइंट है, देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 पॉइंट है, 7 पॉइंट उसमें भी थे। आप अगर आपको हिंदी में देखना है तो वो वाला सिलेबस देख लीजिए आप, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और इंग्लिश में देखना है तो ये वाला सिलेबस देख लीजिए। तो दोनों सिलेबस मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा और टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों हम एक पेड ग्रुप भी बनाने जा रहे हैं एचईएम ऑपरेटर के लिए, जिसकी जानकारी आपको कल या परसों में दे दी जाएगी कि आपको उसमें कैसे ज्वाइन होना है, ठीक है। तो जिसको भी जो है पेड ग्रुप लेना है, पेड ग्रुप में क्या होगा कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी कराई जाएगी। तैयारी तो हमारे चैनल के माध्यम से भी कराई जाएगी आपको, पर वहाँ पे क्या है आपको थोड़ा अधिक ध्यान दिया जाएगा, जिससे आप अपना जो स्थान है वो परीक्षा में सुनिश्चित कर सके, ठीक है। तो जिसको भी वो पेड ग्रुप में ज्वाइन होना है तो जो है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो हम जल्दी से जल्दी उस पेड ग्रुप को बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो इसका एग्ज़ाम है वो होना है आपका 29 तारीख को, यानी कि अब आपके पास 1.5 महीना रह गया, यानी कि 45 दिन रह गए हैं लगभग। तो आप देख लीजिए आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, तो आप तैयारी अपनी ज़ोरों शोरों से कर दीजिए, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और जो बेल आइकन होता है उसे भी आप प्रेस कर लीजिए, उससे क्या होगा कि जो भी हम अब नई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करेगा आपसे परीक्षा के रिलेटेड, उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले और सही सलामत और पहुंच जाएगा बस, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।